हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग जो उर्दू का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 हमारा बिहार, इसको हम पढ़ेंगे। ये किताब बिहार बोर्ड क्लास 7 की उर्दू की है। इसकी पिछली वीडियो में मैंने जो 5वां चैप्टर था उसको मैंने पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग ये 6ठा चैप्टर है हमारा बिहार, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझसे वो भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं उसके लिए अलग आपको एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन आंसर बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा बिहार। बच्चों, आज हम सुबह बिहार के शहरों की सैर करते हैं। इन शहरों की अपनी अपनी अहमियत है। कुछ पुराने ज़माने के हैं और कुछ नए ज़माने में बसाए गए हैं। हमारा बिहार हिंदुस्तान का एक बहुत ही कदीम तारीख़ी सूबा है। कदीम तारीख़ी मतलब इसका पुराना इतिहास है, जहाँ बहुत सारी तारीख़ी जगहें हैं। इन्हें देखने के लिए दूर 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 से लोग आते हैं। तारीख़ का मतलब होता है इतिहास। शायद तुमने भी देखा हो, लेकिन चलो आज एक बार फिर देखो हमारे साथ। हम तुम्हें न सिर्फ मशहूर शहरों और तारीख़ी जगहों पर ले चलेंगे, बल्कि उनके बारे में ज़रूरी बातें भी बताएंगे। तो सुनो, हमारे सूबा बिहार का एक हिस्सा हिमालय पहाड़ की तराई से मिलता है, जिसे शुमाली यानी कि उत्तरी बिहार कहा जाता है। तराई का मतलब होता है पहाड़ी से जो नीचा इलाका होता है पहाड़ी का, उसको हम लोग तराई कहते हैं। ठीक है। इसी तराई में नेपाल नाम का एक देश है, जिसकी छोटी सी रियासत में राजा शतोधन के घर सिद्धार्थ पैदा हुए, जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। दूसरे हिस्से को जनूबी यानी दक्षिणी बिहार कहा जाता है। दोनों यानी उत्तरी और दक्षिणी बिहार के बीच हज़ारों साल कब्ल से गंगा नदी बहती चली आ रही है। इस सूबे में कई ज़बानें बोली जाती हैं और कई रंग के लोग मिलते और बसते हैं, लेकिन सब मिलजुल कर सूबा बिहार की तरक्की में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। बिहार के मशहूर मकामात में गया, नवादा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया, राजगीर, बिहार शरीफ, औरंगाबाद, नालंदा, पटना, आरा, सहसाराम वगैरह हैं। आप इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। आज से हज़ारों साल कब्ल यह मगध कहलाता था और अपनी शहंशाहियत, दस्तकारी, तिजारत, इल्म हुनर और ज्ञान के लिए सारी दुनिया में मशहूर था। ठीक है। यानी दस्तकारी मतलब हाथ से बने हुए जो सामान होते हैं, हाथ का जो हुनर होता है, जो हाथ से इंसान बनाता है सामान। तिजारत मतलब होता है व्यापार। इल्म हुनर और ज्ञान के लिए सारी दुनिया में मशहूर था। पटना। तो चलो हम अपनी सैर का आगाज़ मगध की कदीम राजधानी पाटलिपुत्रा यानी पटना से करते हैं। इस शहर का कदीम नाम कुसुमपुरा या पुष्पपुरा है, मतलब है फूलों का शहर। कहते हैं किसी ज़माने में एक राजा था जिसका नाम पतराका था। उसी ने अपनी रानी पटाली के लिए जादुई तरीके से इस शहर को बसाया था, इसलिए इस शहर का नाम पाटलिपुत्रा पड़ा। गंगा नदी के किनारे पूरब से पश्चिम में बसा हुआ यह शहर बेहद लंबा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 बरस पहले राजा अजातशत्रु ने मगध राज्य की राजधानी बनाया था। ठीक है। अजातशत्रु ने क्या किया था? मगध राज्य की राजधानी बनाया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के ज़माने तक यह शहर बराबर तरक्की करता रहा। अगमकुआं इलाका जाने वाली सड़क पर कुमरार नामी जगह में खुदाई से पता चलता है कि अजीम शहर पाटलिपुत्रा इसी एतराफ़ में था। खुदाई में चंद्रगुप्त के दरबार हॉल और दूसरी इमारतों के आसार मिले हैं। आसार का मतलब होता है जो बचा हुआ कुछ निशान होता है, उसको आसार कहते हैं। मुग़लों के ज़माने में शहंशाह औरंगज़ेब के पोते अज़ीमुश्शान के नाम पर इस शहर का नाम अज़ीमाबाद पड़ा। शहर का पूर्वी हिस्सा आज भी इसी नाम से जाना जाता है। इस हिस्से में सिखों का गुरुद्वारा तख्त हरमंदिर साहब भी है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी इसी शहर अज़ीमाबाद में पैदा हुए थे। पूरब की तरफ शहर के आखिरी हिस्से में हिंदुस्तान के नामवर हुक्मरान शेर शाह सूरी के बनवाए हुए किले का कुछ हिस्सा गंगा नदी के किनारे मौजूद है और अब जालान का म्यूज़ियम कहलाता है। करीब ही एक बड़ी शाही मस्जिद है जो मदरसा मस्जिद के नाम से मशहूर है। शेर शाह
के दौरे हुकूमत में वहाँ एक अजीमुशान मदरसा तलबा की रिहाइशगाह के साथ था। रिहाइशगाह मतलब हॉस्टल के साथ था, जहाँ दूर दराज के हज़ारों तलबा हुसूल इल्म के लिए आया करते थे, इल्म हासिल करने के लिए वहाँ आते थे। पटना अजीमाबाद के मोहल्ला लोदी कटरा में अजीम शायर हज़रत रासुख अजीमाबादी का मज़ार है। मोहल्ला हाजीगंज वाक़ लंगर टोली गली पटना सिटी अजीमाबाद में हिंद व पाक के नामी ग्रामी शायर और अदीब हज़रत शाद अजीमाबादी सुपुर्द खाक हैं, जहां हर साल जनवरी में शेर व अदब की महफ़िलें जमती हैं। एक तारीख़ी और कदीम मस्जिद मोहल्ला सुल्तानगंज के नज़दीक है, जो पत्थर की मस्जिद के नाम से मशहूर है। यह मस्जिद शहनशाह जहांगीर के बेटे शहजादा परवेज़ की बनवाई हुई है, जो बिहार का गवर्नर था। कहा जाता है कि कदीम मंदिर पटन देवी, जो मोहल्ला गुलजार बाग में वाक़ है, इसी के नाम पर इस शहर का नाम पटना पड़ा। यानी कि जो पटन देवी हैं मंदिर है ना, कदीम मंदिर पटन देवी जो कि मोहल्ला गुलजार बाग में है, उसी के नाम पर इस शहर का नाम पटना पड़ा। अंग्रेज़ों ने अपने राज में शहर के मगरबी हिस्से में सेक्रेटरीट, असेंबली काउंसिल हॉल, गवर्नर हाउस, हाई कोर्ट, जनरल पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन और सरकारी रिहायशी बंगले को मज़ीद वसअत दी। उर्दू, अरबी, फ़ारसी और मखतूतात व नायाब किताबों का एक अज़ीमुश्शान इल्मी मरकज़ खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, जो क़ल्ब शहर मेडिकल कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी के नज़दीक वाक़ है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग इस लाइब्रेरी में आते हैं और मरहूम खुदा बख्श खां के इस अजीम और बेनज़ीर इल्मी ख़जाने से फ़ायदा उठाते हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से पढ़ा भी है। ठीक है। कदीम पटना के बुध मार्ग पर एक अजायब घर, म्यूज़ियम भी है। अजायब घर को म्यूज़ियम कहा जाता है, जहाँ कदीम यादगारें महफूज हैं। इसी के पास नौजवानों की दरसी किताबों के छापने का सरकारी इदारा बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन भी है। गंगा नदी के किनारे लड़कियों के सरकारी हाई स्कूल के सामने गोल घर है, जिसे अनाज रखने के लिए बनाया गया था। सेक्रेटरीट के सामने उन 7 शहीदों की यादगारें बनाई गई हैं, जो 1942 की तहरीक आज़ादी में सेक्रेटरीट के टावर पर तिरंगा लहराने के जुर्म में अंग्रेज़ों की गोलियों का निशाना बने थे। इसे शहीद स्मारक कहा जाता है। बिहार शरीफ, यह शहर पटना से 97 किलोमीटर की दूरी पर जुनूब की जानिब वाक़ है। 14वीं सदी से 16वीं सदी तक यह सूबा बिहार का दारुल सल्तनत था, यानी कि राजधानी थी। यहाँ मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम शरीफुद्दीन यहिया मनीरी का मज़ार है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि कहाँ है, जो बिहार शरीफ है वहीं पर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम शरीफुद्दीन यहिया मनीरी का रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। यह बुज़ुर्ग फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में बिहार शरीफ आए थे। बिहार शरीफ की पहाड़ी पर एक बुज़ुर्ग हज़रत मलिक ब्याह का भी मज़ार है। यह बख्तियार खिलजी के साथ आए थे। चंपारण बेतिया, चंपारण बिहार का एक मशहूर तारीख़ी मकाम है। इसे महर्षि वाल्मीकि की सरज़मीन कहा जाता है। मुल्क की आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी ने चंपारण से भी ही शुरू की थी। आगे चलकर यही तहरीक पूरे देश में चली। यहाँ भित्रू आश्रम, बेतिया, मोतिहारी और वाल्मीकि नगर जैसे मकामात अपनी तारीख़ी हैसियत रखते हैं। यहाँ की पुरानी इमारत में नंदनगढ़, चानकीगढ़ और अशोक का लाट मशहूर है। बेतिया का मीना बाज़ार शुमाली बिहार का सबसे बड़ा बाज़ार है। इसमें ज़रूरत के तमाम चीज़ें एक ही जगह बआसानी दस्तयाब हो जाती हैं। यह बेतिया राज के महाराजा का बनवाया हुआ है, इनकी जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आसानी से मिल जाती हैं। पावापुरी, यह जगह बिहार शरीफ और नवादा के दरमियान है। यहाँ कमल के फूलों से भरा हुआ तालाब है। तीर्थंकर महावीर ने इसी जगह निर्वाण हासिल किया था। ये निर्वाण मतलब होता है मुक्ति हासिल की थी। जो महावीर हैं उन्होंने यहीं पर जो उनको मुक्ति मिली थी वही इसी जगह मिली थी। इसलिए जैन धर्म वालों के लिए यह जगह बहुत मुक़द्दस है। नालंदा बिहार शरीफ और राजगीर के दरमियान एक कदीम तारीख़ी जगह है। यहाँ एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिसकी बुनियाद 5वीं सदी ईस्वी में रखी गई और जो 12वीं सदी ईस्वी तक कायम रही। यहाँ चीन, जापान, बर्मा, श्याम यानी कि लंका और दीगर दूर दराज मुल्कों से तालिबे इल्म आया करते थे। मशहूर चीनी सयाह ह्यून सांग ने यहाँ तालीम हासिल की थी। सयाह का मतलब होता है जो सफ़र करते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है। और उस्ताद की हैसियत से भी रहा।
कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में 10,000 तलबा और 2,000 असातिज़ा हमेशा रहा करते थे। खुदाई में अशोक कुमार गुप्त और हर्षवर्धन के ज़माने की बहुत सारी चीज़ें निकली हैं जो यहाँ के म्यूज़ियम में मौजूद हैं। अब है राजगीर। महाभारत के ज़माने का यह शहर नालंदा से 17 किलोमीटर के फासले पर है। कदीम नाम राजगृह है। ये छोटा सा शहर 3 अतराफ से हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस शहर की अहमियत तारीख़ी भी है और मजहबी भी। जैन और बुद्ध मज़हब के बुनियाद इसी शहर में पड़ी। एक ऊंची पहाड़ी जिसका नाम गिदिरकुट है, बौद्ध धर्म वालों के लिए बहुत मुक़द्दस है। इसकी चोटी पर सिद्धार्थ बहुत दिनों तक ज्ञान ध्यान में बैठे रहे। हुकूमत जापान की तरफ से इस पहाड़ी पर जाने के लिए एरियल रोपवे बनाया गया, जिससे ज़ायरीन को चोटी तक पहुंचने में सहूलत हो गई है। महावीर ने अपनी ज़िंदगी के 14 साल नालंदा और राजगीर में गुजारे थे। मखदूम कुंड पहाड़ी की चोटी पर उन्होंने अपना उपदेश दिया। स्वर्ण भंडार के बारे में मशहूर है कि यहाँ राजा बिम्बिसार का ख़जाना पोशीदा है, यानी कि छुपा हुआ है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि यह भंडार सिर्फ एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया है। करीब ही वह तारीख़ी जगह है जहाँ भीम और जरासंध में 71 दिनों तक लड़ाई हुई थी। यह जगह जरासंध का अखाड़ा कहलाती है। महाभारत के ज़माने में मौर्य और गुप्त अहद के बहुत सारे आसार इस शहर में मौजूद हैं। अहद का मतलब ज़माना। राजगीर अपने गर्म पानी के लिए मखदूम कुंड काफ़ी मशहूर है। कुंडलपुर, ठीक है, कुंडलपुर एक गांव है जो राजगीर से 18 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ कमल के फूलों के 2 तालाब हैं। जैन धर्म के दिगंबर फिरके का कहना है कि महावीर यहीं पैदा हुए थे। ठीक है। नवादा, यह एक छोटा सा शहर है। यहीं से कुकुलत पहाड़ियों को रास्ता जाता है। कुकुलत अपने खूबसूरत नज़ारों और आबशारों के लिए मशहूर है। आबशार मतलब वाटरफॉल। गया, मजहबी और तारीख़ी हैसियत से यह शहर मशहूर है। नवादा से इसका फासला 36 किलोमीटर है। यह शहर फल्गु नदी के किनारे आबाद है। यहाँ विष्णु का एक कदीम मंदिर है। आसिन के महीने में हिंदू यहाँ अपने बाप दादा की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करते हैं। इस शहर के इतराफ़ में कई पहाड़ियाँ हैं जिनकी अलग अलग मजहबी हैसियत है। 32 किलोमीटर के फासले पर जुनूब की तरफ नागार्जुन की पहाड़ियाँ हैं जिनका सिलसिला राजगीर तक चला गया है। इन पहाड़ियों में अशोक के वक्त की गुफाएं हैं जो पत्थरों को काटकर अंदर ही अंदर बड़ी सफाई और महारत से बनाई गई है। बौद्ध गया, यह मकाम गया शहर से 12 किलोमीटर के फासले पर है। राजकुमार सिद्धार्थ को यहीं एक पीपल के दरख्त के नीचे ज्ञान मिला था और वह गौतम बुद्ध कहलाने लगे। इस मकाम पर गौतम बुद्ध ने अपने भक्तों के साथ एक अरसा गुजारा था, इसलिए यहाँ का चप्पा चप्पा बौद्ध धर्म वालों के लिए मोहतरम है। यहाँ अशोक का बनवाया हुआ एक कदीम मंदिर है। इसके इर्द गिर्द चीन, तिब्बत, जापान, बर्मा, थाईलैंड और लंका की हुकूमतों के बनवाए हुए खूबसूरत मंदिर हैं। सैसाराम, गया से मगरिब की सिमत तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर तारीख़ी शहर सैसाराम है। फरीद खान इसी शहर के रहने वाले थे जिन्होंने शेर शाह के नाम से हिंदुस्तान पर 5 साल तक हुकूमत की थी। उनकी बनवाई हुई मशहूर सड़क बंगाल से पेशावर तक चली गई है, जो तिजारती लिहाज से बहुत अहमियत रखती है। इस सड़क का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड है। शेर शाह का मकबरा इसी शहर में एक बड़े तालाब के बीच में वाक़ है। यह मकबरा लाल पत्थरों से बनाया गया है और पठान तर्ज तामीर का बेहतरीन नमूना है। शेर शाह के वालिद हसन खान सूरी का मकबरा भी इसी शहर में है। सफदर जंग के किले के कुछ हिस्से बाकी बचे हैं, जहां अब सब्ज़ी मंडी है। शहर से कुछ दूरी पर कैमूर की पहाड़ियों का सिलसिला है। रोहतास, यह तारीख़ी मकाम सैसाराम से तकरीबन 40 किलोमीटर मशरिक़ में वाक़ है। शहंशाह अकबर के ज़माने में यह बस्ती आबाद हुई थी, इसलिए इसका नाम अकबरपुर भी है। बस्ती के एक तरफ सोन नदी है और एक तरफ कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। इनका सिलसिला फैलता हुआ कोहे विंध्याचल से मिल जाता है। इस पहाड़ की बुलंदी पर राजा मानसिंह का बनवाया हुआ किला अभी तक अच्छी हालत में मौजूद है। पहाड़ का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल चौरस मिसता है, इसलिए आबादी खासी है, यानी कि ज़्यादा है। कई मकबरे हैं, खेती बाड़ी भी होती है।
बरसात के दिनों में मेला लगता है और खूब तफरीह होती है। आरा, यह शहर पटना से मगरिब की तरफ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आरा एक कदीम शहर है। इसकी शोहरत बाबू कुंवर सिंह की वजह से है। वह करीब के गांव जगदीशपुर के रहने वाले थे। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में उन्होंने अंग्रेज़ों से ज़बरदस्त लोहा लिया था। मनेर शरीफ, आरा से जब हम सड़क के रास्ते पटना की तरफ आते हैं तो एक कदीम तारीख़ी शहर मनेर शरीफ मिलता है, जो अब एक कस्बा रह गया है। बख्तियार खिलजी ने 6ठी सदी ईस्वी में इस शहर पर कब्ज़ा किया था। इस कस्बे में हज़रत मखदूम दौलत रहमतुल्लाह का मकबरा है, जो फ़न तामीर के लिहाज से देखने के काबिल है। वैशाली, पटना से करीब गंगा के पार एक छोटा सा शहर है हाजीपुर। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर खुदाई में एक कदीम शहर वैशाली के आसार मिले हैं। रामायण में जिस राजा विशाल की कहानी बयान की गई है, उन्हीं के नाम पर यह शहर आबाद है। कहते हैं कि हज़रत मसीह से 600 बरस कब्ल यहाँ दुनिया की पहली जमहूरी हुकूमत कायम हुई थी। 570 कब्ल मसीह वर्धमान महावीर इसी शहर में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध भी इसी शहर में कई बार आए थे और उनका आखिरी वाज भी वैशाली के करीब कोल्हू नामी मकाम पर हुआ था। यानी कि जो उपदेश उन्होंने लास्ट उपदेश दिया था वो इसी के वैशाली के करीब कोल्हू नामी मकाम पर दिया था। लिहाजा जैन और बौद्ध दोनों मज़हब वालों के लिए यह शहर काबिले एहतराम है। खुदाई में महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। राजा विशाल के किले का एक हिस्सा भी मिला है। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि यह असेंबली हॉल था जिसमें 7,000 लोगों के बैठने की जगह थी। मुजफ्फरपुर शुमाली बिहार का एक बड़ा तिजारती शहर है। नवाबीन अवध के वक्त में यह इलाका तिरहुत के एक जागीरदार मुजफ्फर जंग के मातहत था। उन्हीं के नाम पर यह शहर आबाद हुआ। इससे मगरिब की जानिब चंपारण का एक बड़ा इलाका है जो कभी नील की खेती के लिए मशहूर था और जहां से महात्मा गांधी ने तहरीक शुरू की थी। सीतामढ़ी, यह एक तिजारती शहर है। नेपाल की सरहद यहाँ से करीब है। इसी शहर की ज़मीन से सीता जी निकली थीं, जो जनकपुर के राजा की बेटी कहलाईं। अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े बेटे रामचंद्र जी के साथ उनकी शादी हुई थी। जुनूब मशरिक़ में भागलपुर, साहिबगंज और राजमहल नाम के काबिले ज़िक्र शहर हैं। भागलपुर अपनी रेशम की सनत के लिए ख़ास शोहरत रखता है। यानी कि जो रेशम के सामान होते हैं वहाँ पर रेशम के जो कपड़े बनते हैं उसके लिए ख़ास जो है वो फेमस है। यहाँ की अंटी की चादरें भी बहुत मशहूर हैं। राजमहल के करीब कदीम ज़माने के विक्रमशिला के आसार मिले हैं। बच्चों, तुमने सुबह बिहार की तकरीबन सैर कर ली है। अब बताओ तुम्हें यह सैर कैसी लगी। तुमने अपने बुज़ुर्गों के कारनामे देखे, उनका वक्त गुज़र चुका, अब तुम्हारा वक्त है। तुम उनसे भी बढ़कर अपने कारनामे दिखाओ और अपने मुल्क की शान बढ़ाओ। तरीके से जो चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पे कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए और इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।